ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 अप्रैल 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो। अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। जैसे व्यापारी हर रोज चेक करता है, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या मैंने आज किस तरह से व्यापार किया, जो मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कैसे डील करनी चाहिए थी। तो हम सब इस समय व्यापारी हैं, तो हमें हर रोज चेक करना है कितना बाबा को याद किया, कितना अपना फायदा किया, या कोई ऐसी भूल की है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो उस भूल को स्वीकार भी करना है। कोई ना कोई भूल हो जाती है तो क्या होता है, कई बार हम भूल करते ही चले जाते, करते ही चले जाते, हमें पता ही नहीं होता कि हम भूल कर रहे हैं। फिर बड़ा नुकसान होता है तो समझ में आता है कि अरे हम तो कुछ भूल कर रहे थे। तो भूल भी चेक करते रहना चाहिए रोज कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो तो चेकिंग तो जरूरी बनती है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना पोता मेल चेक करो कि सारे दिन में बाप को कितना समय याद किया। कोई भूल तो नहीं की, क्योंकि तुम हर एक व्यापारी हो। आज का प्रश्न, कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है, उन सब से बुद्धि योग निकाल सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो। सर्विस का सबूत दो, सर्विस का सबूत दो तो अपार खुशी रहेगी। कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। उत्तर, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है, जो सामने आता रहता है,
उन सब से बुद्धि योग निकाल। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को याद करने की मेहनत करते रहो। चारों तरफ से बुद्धि हटाए, अंतर्मुखी बन बाप को याद करो, सर्विस का सबूत दो, तो अपार खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप हुआ बेहद का बाप, रूहानी बच्चे भी हुए बेहद के बच्चे। बाप को तो सब बच्चों की सदगति करनी है। किस द्वारा? इन बच्चों द्वारा विश्व की सदगति करनी है। सारे विश्व के बच्चे तो यहां आकर नहीं पढ़ते हैं। नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मुक्ति तो सबकी होती ही है। मुक्ति कहो, जीवन मुक्ति कहो, मुक्ति में जाकर फिर भी सबको जीवन मुक्ति में आना ही है। तो ऐसे कहेंगे सभी जीवन मुक्त में आते हैं वाया मुक्ति धाम। एक दो के पीछे आना ही है पाठ बजाने, तब तक मुक्ति धाम में ठहरना पड़ता है। बच्चों को अब रचयिता और रचना का मालूम पड़ गया है। ये सारी रचना अनादि है। रचयिता तो एक ही बाप है। ये जो भी सभी आत्माएं हैं, सब बेहद बाप के बच्चे हैं। जब बच्चों को मालूम पड़ता है तो वही आकर योग सीखते हैं। ये भारत के लिए ही योग है। बाप आते ही भारत में है। भारतवासियों को याद की यात्रा सिखलाकर पावन बनाते हैं और नॉलेज भी देते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ये भी बच्चे जानते हैं। रुद्र माला भी है जो गाई और पूजी जाती है, सिमरन की जाती है। भक्त माला भी है, ऊंचे ते ऊंचे भक्तों की माला है। भक्त माला के बाद होनी चाहिए ज्ञान माला। भक्ति और ज्ञान है ना। भक्त माला भी है तो रुद्र माला भी है। पीछे फिर रुंड माला कहा जाता है, क्योंकि ऊंचते ऊंच मनुष्य सृष्टि में है विष्णु, जिसको सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां है, इनकी माला भी है। आखिरी ये माला बन जाएगी तब ही वह रुद्र माला और विष्णु की वह जयंती माला बनेगी। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, फिर ऊंचे ते ऊंचे है विष्णु का राज्य। शोभा के लिए भक्ति में कितने चित्र बनाए हैं, परंतु ज्ञान कुछ भी नहीं है। तुम जो चित्र बनाते हो उनकी पहचान देनी है तो मनुष्य समझ जाए, नहीं तो शिव और शंकर को मिला देते हैं। बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतन में भी सारी साक्षात्कार की बात है। हड्डी मांस वहां होता ही नहीं, साक्षात्कार करते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा भी है, परंतु वह है संपूर्ण अव्यक्त। अभिव्यक्त ब्रह्मा जो है उनको अव्यक्त बनना है। व्यक्त ही अव्यक्त होता है, जिसको फरिश्ता भी कहते हैं। उनका सूक्ष्म वतन में चित्र रख दिया है। सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कहते हैं बाबा ने शुभ रस पिलाया। अब वहां झाड़ आदि तो होता नहीं। वैकुंठ में है, लेकिन ऐसे नहीं कि वैकुंठ से ले आकर पिलाते होंगे सूक्ष्म वतन, कि माना फल ले आए वैकुंठ से और फिर बनाया सूक्ष्म वतन शुभिदस। ऐसे तो नहीं है, वहां से ले आते होंगे और वहां पिलाते होंगे। ये सब सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार की बातें। अब तुम बच्चे जानते हो कि वापस घर जाना और आत्म अभिमानी बनना है। मैं आत्मा अविनाशी हूं, यह शरीर विनाशी है। आत्मा का ज्ञान भी तुम बच्चों में है।
वे तो आत्मा क्या है यह भी नहीं जानते। उन लोगों को यह भी मालूम नहीं कि कैसे उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये नॉलेज सिर्फ बाप ही देते हैं। अपनी भी नॉलेज देते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनाते हैं। बस यही पुरुषार्थ करते रहो, हम आत्मा है, अब परमात्मा के साथ योग लगाना है। सर्वशक्तिमान पतित पावन एक बाप को ही कहते हैं। अब सन्यासी कहते हैं पतित पावन आओ, कोई तो ब्रह्म को ही पतित पावन कह देते हैं। अब तुम बच्चों को भक्ति का भी ज्ञान मिलता है, मतलब भक्ति का भी ज्ञान मिलता है कि भक्ति क्या है, इसकी भी तो नॉलेज मिल रही है ना, कि भक्ति कितना समय चलती है, ज्ञान कितना समय चलता है, मिल रही है ना नॉलेज। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। पहले कुछ नहीं जानते थे और मनुष्य होकर तुच्छ बुद्धि बन पड़े हैं, और सत्युग में बिल्कुल स्वच्छ बुद्धि थे। कितने उनों में दैवी गुण थे। तुम बच्चों को दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। बस साधु संत महात्मा को लोग मानते हैं, परंतु वे दैवी बुद्धि तो नहीं है, रजोगुनी बुद्धि हो जाती। राजा रानी प्रजा है ना, राजधानी कब और कैसे स्थापन होती है ये दुनिया नहीं जानती। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो। तो माला का भी राज समझाया है। ऊंचते ऊंचे बाप, उनकी माला ऊपर में है, रुद्र में है निराकार, फिर साकार लक्ष्मी नारायण, उनकी भी माला है। तो ब्राह्मणों की माला अभी नहीं बनती, अंत में तुम ब्राह्मणों की माला भी बन जाती है। अब इन बातों में जास्ती प्रश्न उत्तर करने की जरूरत नहीं। मूल बात है अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा को याद करो, ये निश्चय पक्का चाहिए। मूल बात है पतितों को पावन बनाना। तो सारी दुनिया पतित है, फिर पावन बनना है। तो मूल वतन में भी सभी पावन है, तो सुखधाम में भी सब पावन है। तुम पावन बनकर पावन दुनिया में जाते हो, गोया पावन दुनिया स्थापन हो रही है। ये सब ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं सारे दिन का पोता मिल देखो, देखो कोई भूल तो नहीं हुई। व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं, ये भी कमाई है। तुम हर एक व्यापारी हो, बाबा से व्यापार करते हो। अपनी जांच करनी है, हमारे में कितने दैवी गुण है, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। ये चेक करो। क्या चेक करो? हमारे में कितने दैवी गुण हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम अशरीरी बनते जाते हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। अभी तक सब आते ही रहते हैं, बीच में जाना तो एक को भी नहीं है, जाना तो सबको इकट्ठा है। भल सृष्टि खाली नहीं रहती। गायन है ना, राम गयो रावण गयो, परंतु रहते दोनों हैं। रावण संप्रदाय जाता है तो फिर लौट कर नहीं आता, बाकी ये बच जाते हैं। ये भी आगे चलकर सब साक्षात्कार होना है। तो ये जानना है कि नई दुनिया की कैसे स्थापना हो रही है, पिछाड़ी में क्या होगा। फिर सिर्फ हमारा ही धर्म रह जाएगा। सतयुग में तुम राज्य करेंगे, कलयुग खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग को आना है। अभी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। संगम युग पर ही यह सब होता है। अभी तुम ये सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं बाकी जो कुछ राज हैं,
बाकी जो कुछ राज है वे आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे, क्योंकि राज तो है। तो बाकी जो कुछ राज है वे आगे चलकर धीरे धीरे समझाते रहेंगे। जो रिकॉर्ड में नोंद है वे खुलते जाएंगे, तुम समझते जाएंगे। इन एडवांस कुछ भी नहीं बताएंगे। ये भी ड्रामा का प्लान है। रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है, रिकॉर्ड खुलता जाता है, बाबा बोलता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातों की समझ बढ़ती जाती है। देखो, जो बातें पहले समझ में नहीं आती थी, जब बुद्धि विशाल हो जाती है, बाबा के साथ योग लगाकर बुद्धि अच्छी होती है, तो बातें समझ में आती है। जिन बातों में आप पहले उलझ जाते थे, आज वो ऑटोमेटिक समझ आने लगी। क्यों? तो जितना योग लगाएंगे, जंग उतरेगी, तब तो कुछ समझ में आएगा। ऐसे थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते जाएंगे, रिकॉर्ड चलता जाएगा और बातें भी समझ आती जाएंगी। जैसे जैसे रिकॉर्ड बचता जाएगा, वैसे वैसे बाबा की मुरली चलती जाएगी। ड्रामा का राज सारा भरा पड़ा है। ऐसे नहीं रिकॉर्ड से सुई उठाकर बीच में रख सकते हैं तो वह फिर वहां से रिपीट की, नहीं, वह भी फिर वही रिपीट होगा। नई बात नहीं। कई बार ऐसे होते हैं ना, आप कुछ सुनते हैं तो आगे करते हैं, लेकिन बज वो वहीं से रहा होता है। सोचते हैं आगे से बजेगा, आगे से नहीं बजता, वहीं से बजता है। ये रिकॉर्ड ही ऐसा है, बजेगा ही वहीं से, चाहे आपने सुई उठा के यहाँ रख दी हो, वह भी फिर वही रिपीट होगा। नई बात नहीं। तो बाप के पास जो नई बात होगी वह रिपीट होगी। तुम सुनते और सुनाते जाएंगे, बाकी सब गुप्त है, बाकी सब गुप्त है। ये राजधानी स्थापन हो रही है, सारी माला बन रही है, अलग अलग जाकर राजाई में तुम जन्म लेंगे। राजा रानी प्रजा सब चाहिए, तो यह सब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकल में जो होगा सो देखा जाएगा। जो यहां से जाते हैं वे अच्छे साहूकार के घर में जाकर जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारी वहां बहुत खातरी होती है। इस समय भी रतन जड़ित चीजें सबके पास होती है, परंतु उनमें इतनी पावर नहीं है। पावर तुम्हारे में है। तुम जहां जाएंगे वहां अपना शो करेंगे। तुम तो ऊंच बनते हो तो तुम जाकर वहां दैवी चरित्र दिखाएंगे। समझा? तुम जहां जन्म लेंगे फिर वहां आपकी एक्टिविटी से क्या शो होगा? दैवी चरित्र। आसुरी बच्चे जन्मते ही रोते रहेंगे, गंदे भी होते हैं। तुम तो बड़े कायदे सिर पलेंगे, गंद आदि की बात नहीं। आजकल के बच्चे तो गंदे हो पड़ते हैं। सतयुग में ऐसी बात हो ही ना सके। फिर भी हेवन है ना, वहां बांस आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। वहां बांस आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। ये तो बांस आती है इसीलिए कहते हैं अगरबत्ती जलाओ। तो कई बाबा के आगे अगरबत्तियां रखने लगते हैं। बाबा ने बांस के लिए लगवाई, नहीं बाबा कोई अगरबत्ती दिखा रहे। लो लगा दी बाबा अगरबत्ती। पता होना चाहिए ना, कईयों को नहीं पता होता। फिर वो भक्ति मार्ग के संस्कार ही मर्ज हो जाते हैं। धूप बत्ती, अगरबत्ती,
धूप जला के जैसे चित्रों के आगे रखते हैं ना, वैसे चित्रों के आगे धूप और अगरबत्ती क्यों रख रहे हैं? उन्होंने तो कहा नहीं, वो तो चित्र है। चाहिए तो ये मनुष्य को, फ्रेगनेंस तो मनुष्य को चाहिए ना। हाँ, तो ये अगरबत्ती इसीलिए जलाई जाती है कि वासना है। ऐसे नहीं कि निराकार के चित्र के आगे, अरे तुमने अगरबत्ती नहीं लगाई आज बाबा के चित्र के आगे, लगाओ लगाओ। तो फिर बाबा का चित्र और नीचे अगरबत्ती। कईयों को नहीं पता होता, उनको लगता है कि ऐसा शायद भक्ति मार्ग की वो रस्म ये ज्ञान मार्ग में भी इस तरह से है, तो अगरबत्ती जलाई जाती है खुशबू के लिए। ठीक है, तो वहां बांस आती नहीं जो कहना पड़े अगरबत्ती जलाओ। बगीचे में बहुत खुशबूदार फूल होंगे, यहाँ के फूलों में इतनी खुशबू ही नहीं। माना फूल खिले हैं पर उसमें खुशबू नहीं आ रही, नहीं तो कितनी खुशबू होनी चाहिए, अभी खुशबू ही नहीं है। सच्चाई है ये तो। वहां तो हर एक चीज में 100% खुशबू रहती है, यहाँ तो 1% भी नहीं है ना। इतने फूल खिले पर खुशबू नहीं है। यहाँ तो 1% भी, वहां तो फूल भी फर्स्ट क्लास होंगे। यहाँ भल कोई कितना भी साहूकार हो तो भी इतना नहीं, भले कितना भी साहूकार हो ना तो भी इतना नहीं जितना सत्युग में। वहां तो किस्म किस्म की चीजें होंगी, बर्तन आदि सब सोने के होंगे। जैसे यहाँ के पत्थर, वहां फिर सोना ही सोना। रेती में भी सोना होता है, विचार करो कितना सोना होगा। रेती में भी सोना, विचार करो कितना सोना होगा। जैसे मकान आदि बनेंगे, वहां ऐसी मौसम होगी, ना सर्दी ना गर्मी। वहां गर्मी का दुख ही नहीं जो पंखे चलाने पड़े। उसका नाम ही है स्वर्ग। वहां अपार सुख होता है। तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली कोई बनते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा गाते हैं, उनको जो ऐसा बनाते हैं उनकी कितनी महिमा चाहिए। उनकी इतनी महिमा गाते हैं, श्री कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, श्री राधे की इतनी महिमा गाई जाती है। तो जिसने उन्हें ऐसा बनाया उनकी कितनी महिमा है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर देवताओं की भक्ति शुरू होती है। वह भी भूत पूजा कहेंगे, शरीर तो वह है नहीं। 5 तत्वों की पूजा होती है। शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। पूजा करने के लिए कोई चीज का व सोने आदि का बनाते हैं। आत्मा को थोड़े ही सोना कहेंगे। आत्मा किस चीज की बनी हुई है? आत्मा किस चीज की बनी हुई है? शिव का चित्र किस चीज का बनाया हुआ है? वह झट बताएंगे किस चीज का बनाया है। कि शिव का चित्र किस चीज का बनाया वह झट बताएंगे। परंतु आत्मा परमात्मा किस चीज का बना हुआ है ये कोई बता ना सके। किस चीज का बना हुआ है, कौन सी चीज है? 5 तत्वों से तो न्यारा है ना, तो 5 तत्व वाली चीज तो है ही नहीं। तो फिर ये किस चीज का बना हुआ है ये कोई भी बता ना सके। सत्युग में 5 तत्व भी शुद्ध होते हैं, यहाँ है अशुद्ध। तो पुरुषार्थी बच्चे ऐसी ऐसी ख्यालात करते रहे। बाप कहते इन सब बातों को भी छोड़ दो, जो होना है वह होगा। पहले बाप को याद करो, चारों तरफ से बुद्धि हटाकर मामेकम याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे। जो कुछ सुनते हो उन सबको छोड़ एक बात पक्की करो कि हमको सतो प्रधान बनना है। फिर सत्युग में जो कल्प कल्प हुआ होगा वही होगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। मूल बात है बाप को याद करो, यह है मेहनत, वह पूरी करो।
तूफान तो बहुत आते हैं, जन्म जन्मांतर जो कुछ किया है वह सब सामने आता है। तो सब तरफ से बुद्धि को हटाकर मेरे को याद करने का पुरुषार्थ करो, अंतर्मुखी होकर। तुम बच्चों को स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्मृति तो आई, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सर्विस से भी मालूम पड़ जाता है, सर्विस करने वालों को सर्विस की खुशी रहती है। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी सर्विस का सबूत भी मिलता है ना उनको। पंडे बनकर आते हैं, कौन महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं वह झट पता चल जाता है। पंडे बनकर आते हैं तो ये भी पता पड़ जाता है कि कौन क्या कितनी सर्विस करता है, कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है, कौन प्यादा है, सब पता पड़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरी सब बातों को छोड़ बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर सतो प्रधान बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दैवी गुण धारण करने। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य माना स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसा लायक चरित्रवान बनाना है। हमारे राज्य में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है। बुद्धि में अच्छे अच्छे ख्यालात लाने हैं। हमारे राज्य माना स्वर्ग में क्या क्या होगा उस पर विचार कर अपने को उस जैसे लायक चरित्रवान बनाना है। यहां से बुद्धि निकाल देनी है। आज का वरदान, सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले सर्व हद की चाहना से परे सदा संपन्न और समान भव। सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर कोई सेवा असंतुष्ट बनाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। ऐसी सेवा भल छोड़ दो लेकिन संतुष्टता नहीं छोड़ो। जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट रहते हैं वैसे मन की तृप्ति वाले भी संतुष्ट होंगे। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान सेल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी। तृप्त आत्मा में कोई भी हद की इच्छा, मान शान सेल्वेशन साधन की भूख नहीं होगी।
वे हद की सर्व चाहना से परे सदा संपन्न और समान होंगे। जो तृप्त आत्मा होती है उसके अंदर हद की कोई इच्छा नहीं होती, ना उसे मान चाहिए, ना उसे शान चाहिए, ना ही उसे कोई सेल्वेशन, माना कोई मुझे ये दे ये दे ये दे, ना ही उसे कोई साधन की जरूरत है। वो तृप्त आत्मा है। ऐसी आत्मा ही संतुष्ट होती है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होता, मैं हो नहीं पाता, तो जरूर कोई ना कोई हद की इच्छा है, इसकी वजह से नहीं होता। आज का स्लोगन, सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। निस्वार्थ सेवा का अर्थ क्या है? कि विस्वार्थ ना हो, ये इसका अर्थ है। माना दिल में नाम मान शान, इससे ऊपर जो सेवा करता है, जिसको ये चाहना नहीं होती कि मुझे सेवा का ये फल मिले, जो सच्चे दिल से सेवा करता है, उसका पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। आप पुण्य के लिए कर रहे हैं, हर कार्य आप पुण्य के लिए कर रहे हैं, पर सच्ची दिल से कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, या आपकी चाहना है जो आप करें सब उस पर अटेंशन दे, आपको मान भी दे, रिगार्ड भी दे, तो ना तो वो निस्वार्थ सेवा है, ना ही आपकी दिल में वो सच्चाई और सफाई है, तो पुण्य का खाता नहीं बढ़ता। तो सच्ची दिल से अगर आपके अंदर आता है कि मुझे तो सेवा करनी है, उसमें नाम मान शान की चाहना नहीं रखनी है, तो आपका पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो इसी तरह से बाबा हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से सेवा करनी आनी चाहिए। कोई भी स्वार्थ सेवा के पीछे नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा जाता है सच्ची दिल से सेवा करो। निस्वार्थ सेवा करनी है, बताओ कर सकते हैं? बहुत सहज रास्ता है। कैसे कर सकते हैं? आप सेवा करने के लायक कैसे बने? किसने बनाया आपको? जिसने बनाया है, जिसके आधार पर आप आज आपका नाम है, आपको थोड़ा मान मिल रहा है, उसको मत भूलो। तो उसके साथ सच्ची दिल से रहो और निस्वार्थ सेवा करो, उसमें आगे बढ़ो। देखो आप पुण्य की आप चिंता छोड़ दो, पुण्य का खाता तो आपका बढ़ता ही जाएगा। तो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। ओम शांति।